आइए हम लोग दुआ करें। अय खुदावंद, एक बार फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दी। एक दफा फिर हम तेरे पास आए और तेरे वचनों के अंदर जाएं, तेरे से आशीषित हो सके, तेरे गीतों को गाएं और आज की इबादत को पूरा कर सके। खुदा बाप, आज की पूरी इबादत में तू हमारी अगुवाई करना, हम सब काम तुझ में होकर के पूरा करें और तेरे द्वारा आशीषित हो। सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुन और कबूल कर, आमीन। कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर रिज़्क़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत तुम सभी के साथ होती रहे और हमारे साथ भी। खुदावंद तुम्हारे साथ हो और हमारे साथ भी। आइए हम सब मिलकर कहें, आएगा मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भी छिपा नहीं। अपने रूह कुदूस के अलाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुला, खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह खुदा का मतलब बाप, हम तेरी प्रस्तिश करते
तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही रूह कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम लोग रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा एक आदि मुतलब बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वे रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस के हज में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वे जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अपनी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम वचन में से पढ़ेंगे मुकद्दस भजन संहिता की किताब, उसका 34 बाब और उसकी पहली आयत से। मुकद्दस भजन संहिता की किताब, उसका 34 बाब और उसकी पहली आयत से। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नर्म लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। उस दिन जन के पुकार, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वे कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक कर और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वे उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटे नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दास का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। कुरान पे पढ़ जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।
चाहता तुझे सिर्फ तू ही तृप्त करता है, तू ही सच्चा आनंद देता, मैंने हारता तुझे। तू ही मेरा बल, तू मेरी ढाल, सौंपता ये जीवन तेरे हाथ। प्यासा हूँ हे प्रभु मैं तेरा, करता तेरी आराधना। तू मेरा नाथ, मेरे दिल का स्वामी, मेरा सब कुछ तू ही है। तुझसे बंधी है मेरी सारी उम्मीदें प्रियतम मेरे। तू ही मेरा बंधु, मेरी ढाल, सौंपता ये जीवन तेरे हाथ। प्यासा हूँ हे प्रभु मैं तेरा, करता तेरी आराधना। प्यासा हूँ हे प्रभु मैं तेरा, करता तेरी आराधना। प्यासा हूँ हे प्रभु मैं तेरा, करता तेरी आराधना। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते आज की सुबह के लिए तूने दिया कि हम तेरे नाम को ले सके, तेरे गीतों को गा सके। और खुदावा अब ये समय है जब हम तेरे वचन को लेने की तैयारी में हैं। हम पूरे मन से तेरे पास आए, विश्वास के साथ तेरे पास आए और आज के तेरे स्मरणा को अपनी जिंदगी में ले सके। आज का वचन जो तेरी ओर से हमें दिया गया है खुदा बाप, हम उसे लेने की तैयारी में हो सके। वचन का बोला जाना, सुना जाना तेरी ओर से हो, हम नहीं परंतु तू हमें होकर देना, ताकि हम इसे सुने, ग्रहण करें और उसमें अपनी जिंदगी को बिताएं। पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। एक दफा फिर तो हम सभी के साथ होना, हमारी अगुवाई कर, सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम लोग बाइबल में से देखेंगे मुकद्दस भजन संहिता की किताब, उसका 34 बाब और उसकी पहली आयत से। मुकद्दस भजन संहिता की किताब, उसका 34 बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नर्म लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैये को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोज को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वे कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर।
यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। वे उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दोस्त अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरण करते हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आइए इस समय हम लोग खुदाओं के वचन में से, जैसे भी हमने पढ़ा कि भजन संहिता उसकी 34 उसकी 1 से लेकर के 22 तक में हमने देखा, दाऊद जो है वे परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। परमेश्वर के किए हुए इन कामों को स्मरण करके, परमेश्वर की दी हुई उन बातों को मानने के बाद उसके जीवन में जो आनंद का समय रहा है वो उसको स्मरण कर रहा है, उसे याद कर रहा है और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। आज आपके और मेरे पास भी यही समय है कि हम परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों को याद करें जो उसने आपके और मेरी जिंदगी में किया और हम उसको धन्यवाद दें। आज हम खास तौर से वचन इस 34 के पूरे उसमें देखें और भी जगह हम देखेंगे जहां पे खुदावंद कहता है कि जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं उसका उत्तर हमें परमेश्वर देता है। हम जब परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमें उत्तर देता है, बनिस्बत के हमें वो उत्तर समझ आना चाहिए। अक्सर हम अपनी जिंदगी में देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वे अपनी जब कठिनाई में, हम बीमारी में, तकलीफ में, मुसीबत में, अपनी समस्याओं में जब गिरते हैं हम खुदा के पास जाते हैं और खुदा से दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद हम उसका क्या जवाब है उसको नहीं देखते और हम इंतजार करते हैं कि देखें अभी हमारे लिए वो काम करेगा या नहीं करेगा। एक दफा अब देखते हैं कि जब नहीं हुआ हम दोबारा बैठते हैं, फिर नहीं हुआ हम फिर बैठते हैं। हम एक समय सीमा खुद बांध लेते हैं कि 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, शायद हो सकता है आधा दिन। हम बार बार इस प्रकार की दुआ करते हैं, लेकिन हम उसका उत्तर, खुदा हमसे क्या कह रहा है, हम उसके जवाब को देखते नहीं हैं। हम उसके जवाब को नहीं सुनते, हम उसके जवाब को नहीं देखते। प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर के साथ हमारी बात होना, परमेश्वर के साथ हमारी बात का होना। और यहां पर हम देखें खास तौर से इसकी 15 आयत को देखें, भजन संहिता 34 उसकी 15 अगर हम देखें, वहां पे कहता है यहोवा यानी परमेश्वर की आंखें धर्मी पर लगी रहती है। वो कहता है परमेश्वर की आंखें धर्मी पे लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। खुदावंद की आंखें और कान हमारी ओर लगे रहते हैं। जब खुदावंद को हम पुकारते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, वे हमारी दुआओं को सुन करके हमें उसका उत्तर देने के लिए है। और उत्तर हमें पाने के लिए आपके और मेरे पास वचन का होना जरूरी है। हमारे पास वचन का होना जरूरी है, क्योंकि खुदावंद का वचन जब हम खोलते हैं और जब हम दुआ करके अपनी परिस्थिति के अंदर उसे खोलते हैं, परमेश्वर के दिया गया जो भी वचन हमें मिलता है, और जब हम उस वचन को पढ़ के फिर एक दफा अपनी परेशानी को उसमें रख करके जब हम देखते हैं, उसी में खुदावंद हमें उसका जवाब देता है। परमेश्वर उसी में हमें उसका जवाब देता है। और वो जवाब देता है, वो जवाब सुनने के बाद, उस उत्तर को पाने के बाद जब हम अपनी जिंदगी में उसके अनुसार बढ़ते हैं, तब हम देखते हैं हमने जो कुछ मांगा है वे हमें मिला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन, यहाँ पे इसकी 15वीं आयत में बड़े साफ कह रहा है, परमेश्वर जो है वे अपनी आंख धर्मियों पर लगाए रखता है और उसका कान उसके लोगों की दुहाई के लिए खुला है। वे अपने लोगों की दुहाई सुनता रहता है। वो अपने लोगों की दुहाई की ओर उसके कान लगे हुए हैं। यानी सबसे पहली चीज आप याद रखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं या हम जब अपनी किसी परिस्थिति में ऐसे हैं जहां हमें परमेश्वर की जरूरत है और जब हम उसे पुकारते हैं, वे आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनता है, वे आपकी और मेरी बातों को सुनता है और उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती है। वो आपको मुझे छोड़ता नहीं है,
वे हमारा मांगा जाना अनसुना नहीं करता, हमारा बोला जाना अनसुना नहीं करता। जरूरत है कि हमें उसके जवाब को देखना आना चाहिए, हमें उसके जवाब को देखना आना चाहिए। और हम देखें कि किस प्रकार दाऊद जो है वे यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। और उसकी पहली आयत में वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। वो कह रहा है मैं हर समय हर एक एक क्षण परमेश्वर को धन्य करूंगा और निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। वो कह रहा है उसके होठों से परमेश्वर की स्तुति का होना। भजन संहिता के हम इन 150 किताबों के अंदर देखें, 150 उसके जो हमारे को उसने वचन दिए हैं, 150 जो अध्याय दिए हैं, इन अध्याय के अंदर हम जाकर के देखें, हर जगह हर परिस्थिति उसके विषय में लिखे। वो अपने दुख में भी है, अपनी परेशानी में भी गया है, अपने आनंद में भी आया है और बहुत ज्यादा उत्साहित भी है, लेकिन हर समय उसके मुख से परमेश्वर के लिए केवल स्तुति ही निकलती है। हमेशा परमेश्वर की वे स्तुति करता है, परमेश्वर के नाम की दुहाई देता है और परमेश्वर को हमेशा अपने लिए अगुवाई के रूप में रखता है, उसकी बातों को स्मरण करता है और इसीलिए उसके जीवन में हमेशा आनंद बना रहता है। भजन संहिता 50 और उसकी 15 आयत को हम जान लें। भजन संहिता 50 उसकी 15 हमें कहती है, और संकट के दिन मुझे पुकार, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वो कह रहा है संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अभी का समय हम देख रहे हैं संकट है, अभी हम सबके पास एक बहुत बड़ा संकट, हम लोग कहते हैं ये महामारी जो आई है, कोरोना वायरस को हम देखते हैं, ये बहुत बड़ा संकट है। ये वो संकट है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वो संकट है जो एक महामारी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। हम इसके अंदर लगातार हम देखें वहां प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं। बहुत से लोग जो चर्च नहीं जाया करते थे, आज वो भी बैठ के घर में प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज वो भी ऑनलाइन बहुत सी जगहों पे अलग अलग जगह की अलग अलग दुआओं को, दिन में शायद 4-4, 6-6 जनों की दुआओं को देख रहे हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं, खुदाओं को पुकार रहे हैं। ये समय इस महामारी के समय में जो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिसे ना तो हम देखते हैं और ना ही हम किसी को दिखा सकते हैं। हमारी पारिवारिक समस्याएं, हमारी निजी समस्याएं, हमारी सामाजिक समस्याएं, हमारी बहुत सी परेशानियां जिसका शायद हम किसी के साथ उस बात का वर्णन करेंगे तो हमें शर्म आती है या हमें लगता है कि कहीं सुनने के बाद मेरा मजाक ना बने, ये सुनने के बाद कहीं मैं हंसी का पात्र ना बन जाऊं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, हम जब परमेश्वर के पास आते हैं और वो संकट का समय, वो दुख का समय जहां हमें दिखाई देता है मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, वो कहता है तो तू मुझे पुकार और मैं क्या करूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। उस समय परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाने वाला है, उस समय परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाने वाला है, हमारी उस परिस्थिति में से निकालकर हमें आनंद का जीवन देने वाला है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके अनसुना नहीं करेगा, परंतु वे हमारे लिए हल निकालने वाला हमारा परमेश्वर है और वो इसी वचन में से हमें देगा कि हमारे लिए क्या रास्ता है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, बहुत सारे लोग अपने ऐसे समय में पहुंच जाते हैं कि ना तो हम अपनी परेशानी किसी को कह सकते हैं और ना ही हमें समझ आता है। और इस समय जब इंसान हताश हो जाता है, वो अपनी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं पाता और वो एक ऐसी मुकाम पे पहुंच जाता है जहां से उसे केवल अंधेरा ही दिखता है और उसे कोई सहायता नहीं मिलती। और जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच पाता या जो परमेश्वर की बात को नहीं जान पाता, वो अपनी जिंदगी को वहां पर हार जाता है। लेकिन प्रार्थना का उत्तर जब हम प्रार्थना करते हैं और जो लोग परमेश्वर की वचनों को याद रखते हैं, परमेश्वर ने जो हमसे बात कही, जो उसने वचन हमसे बांधा, जो उसने हम लोगों से वार्तालाप करी, वो उसके विषय में कहता है कि देखो, वो कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। जब हम उस ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां हमें कोई रास्ता नहीं है,
जहां हमें अंधेरा दिखाई दे रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, सारा रास्ता बंद है, वहां उस दरवाजे को खटखटाने की जरूरत है। और जब हम उसको खटखटाते देखें तो जब वो खुलता है तो खुदावंद यीशु मसीह वहां खड़ा है, आपकी और मेरी उस समस्या का हल लिए, और वो आपको और मुझे आनंद के जीवन में ले जाता है। यह है प्रार्थनाओं के उत्तर के बारे में। और प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर अपने वचन से हमें देता है। हम केवल उससे मांग करके एक तरफा रुक जाने वाले नहीं होना चाहिए कि हमने मांगा फिर इंतजार कर रहे, नहीं, हम मांगने के बाद परमेश्वर के द्वारा क्या उसने हमारे लिए आज जवाब रखा है, क्या उसने आज हमारे लिए उत्तर रखा है, हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। वो कह रहा है संकट के दिन में जब भी हमारे पास छोटा संकट, बड़ा संकट, महासंकट, जो भी परेशानी है, और हम उसको पुकारे, वो कह रहा है मैं उससे तुझको छुड़ाऊंगा। वो साफ कह रहा है मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और जब वो हमें छुड़ाएगा और जब हमारे पास आनंद होगा, तब ऑटोमेटिकली जिस प्रकार वो कहता है, तब क्या होगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। हमारे मुख से, हमारे होठों से निरंतर परमेश्वर की स्तुति होने पाएगी। हम निरंतर परमेश्वर की स्तुति करने पाएंगे। हमारे मुख से हम परमेश्वर को आनंद के गीतों को हम गा सकेंगे। हम उसकी उन बातों को जो उसने मेरे लिए और आपके लिए शरीर कर्म के कार्य किए हैं, हम उसको बता सकेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 37 बाब और उसका 34 बाब पर इसी की हम 17 आयत को देखें। भजन संहिता 34 इसकी 17 को हम देखे, जहाँ पे वो कहता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी जब परमेश्वर को दुहाई देता है, परमेश्वर उनको सुनता है और हर एक विपत्ति से उनको छुड़ाता है, हर एक परेशानी से छुड़ाने वाला है। मैं आपको लगातार काफी समय से मूसा की बातों को याद दिला रहा हूं, जो मूसा ने अपने लोगों को मिस्रियों से निकाल करके लाने के लिए उसने किया। बार बार राजा के पास जाता, वो पैरों से कहता और पैरों बार बार उसे मना कर देता। विपत्तियां आती गई, चलती रही, पैरों नहीं माना, और जब उसने छोड़ा तब मूसा वहां से लोगों को लेके निकला। खुदावंद का वचन आज फिर हमें उस विषय में बताता है कि धर्मी जो है वो दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और वो उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। वे लोग जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर उन्हें विपत्तियों में जाने नहीं देता। विपत्तियां हमारे पास बहुत सी दफा हम ये भी कहते हैं, अरे खुदा मेरी दुआ को नहीं सुनता, खुदा मेरे बातों को नहीं सुनता, मैं जब पुकारता हूं वो तो मेरे को किसी में मेरी सहायता नहीं करता। और बहुत सी दफा हम लोगों के मुंह से ये भी सुनता रहे, खुदा ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया, खुदा की उसमें तो हम मुसीबत में आ गए, हम तो ऐसे अच्छे थे, हम तो ये करते। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी आपको और मुझे दुख देने वाला नहीं है। खुदा आपको और मुझे कभी भी किसी विपत्ति में पहुंचाने वाला नहीं है। वो तो विपत्ति में से हमें निकाल करके हमें आनंद देने वाला है। वो तो विपत्तियों में से छुड़ा करके हमें आनंद का जीवन देने वाला है। और इसीलिए वो वहां पे कहता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी जब दुहाई देता है, परमेश्वर उसकी सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हर एक समस्या, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी, हर एक महारोग, हर एक महामारी से खुदावंद हमें छुड़ाने वाला है। हमें संसार की हर एक विपत्तियों से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। और उसको छूटने के लिए हमें उसकी दुआएं, यानी हमें उसकी प्रार्थना और उसका उत्तर इस वचन को पढ़ करके हमें मिलने वाला है। इसलिए हम वन वे नहीं बने कि एक ही तरफ से हम सिर्फ अपने लिए पुकारते चले जा रहे हैं, लेकिन वो हमसे क्या कह रहा है यदि हम नहीं जानते तो हमें उसका जवाब नहीं पता, क्योंकि हमें वचन हमारे पास नहीं होता। तो हम अक्सर अपनी जिंदगी में केवल उस विश्वास के साथ चलते हैं कि मैं मांग रहा हूं और मेरे लिए होना चाहिए, लेकिन संदेह भी रखा है कि देखे वो करने वाला है या नहीं है। हमारी जिंदगी के अंदर इस प्रकार से दिखते। भजन संहिता 145 और उसकी 18 को देखें। भजन संहिता की किताब उसका 145 बाब और उसकी 18वीं आयत कहती है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वे निकट रहता है। अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं,
जितने सच्चाई से पुकारते हैं। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में पुकारते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ ये देखने के लिए कि खुदा हमारे लिए क्या कुछ करेगा या नहीं करेगा, हम इसलिए पुकारते हैं। बहुत से लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए खुदा को पुकारते हैं। अक्सर हम अपनी कलीसियाओं में भी देखते हैं, अक्सर हम अपनी कलीसिया में भी देखते हैं, हम और कलीसियाओं में भी देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कलीसिया में आते हैं। बहुत सारे लोग केवल एक समय को गुजारने के लिए चर्च के साथ जुड़े होते हैं। परमेश्वर कहता है वे नहीं, वो कहता है वे लोग जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वे लोग जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उन सबों के निकट रहता है। परमेश्वर उन सब के निकट रहता है जो उसे सच्चाई से पुकारते हैं। इसलिए याद रखिए, हमारा परमेश्वर को पुकारा जाना सच्चाई से होना चाहिए। हम याद रखें, हम जब विश्वास, सच्चाई और पूरे मन से जब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तब हम अपनी प्रार्थना के उत्तर को पाते हैं, तब हम अपने प्रार्थना के जवाब को पाते हैं। और वे प्रार्थना का जवाब जब हमें मिलता है, वे हमेशा हमें आनंदित करता है। मैं आज आपसे फिर से एक दफा कहता हूं, हम कोई भी अभी व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सा सामान आता है, आप उसे देख के फॉरवर्ड नहीं कीजिए, पहले उसको देखिए, उसकी हकीकत देखिए, तब हम उसे फॉरवर्ड करें, तब हम उसको देखें। चाहे वे हमारे लिए वर्ष आई है, चाहे कोई भी बात आई है, हम तभी उसको करें जब पहले हम उसके अंदर देखें। अक्सर बहुत से लोग किसी के द्वारा भेजी हुई बहुत सी चीजों को पूरा करते हैं, और जब पूरा करने के बाद यदि वो समय उसके बाद पूरा होता है, वो चीज नहीं है, तब हम उसको क्या जवाब देने वाले। याद रखिए, हम केवल, जैसे मैंने बोला, हम क्या करते हैं, एक वन में चलते हैं, सिर्फ अपना अपना कहते हैं, खुदा क्या कह रहा है हम उसको नहीं सुनते। बहुत से लोगों को मैंने देखा, उन्होंने कुछ चीजें ली, उसको डाल दिया, उन्हें खुद नहीं पता कि वो कहां पर, कैसे, किस प्रकार से है। अभी ये 40 दिन के लॉकडाउन के बारे में हमने देखा, जैसे 40 दिन हुआ, लोगों ने 40 दिन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। अभी 40 दिन के बाद क्या होगा, अभी देखना हुआ, उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर से आप लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन ये क्या है, हम एक भेड़ चाल में हैं, हम विश्वास के साथ है, लेकिन उस पूर्ण विश्वास में नहीं है। हम दूसरे की देख चले। खुदा बाप ने कहीं हमको ऐसा नहीं कहा, उसने हमसे बोला है हमारा काम दुआ करना है, हमारा काम दुआ करना है। हम दुआ करें, खुदा बाप हमारे लिए बहुत से काम हमको करने वाला है। हम इस तरीके के कार्य में नहीं जाएं, हम उसके प्रार्थना के उत्तर को पाने वाले बने। हम केवल सुनकर के उसको बढ़ाने वाले नहीं हो, परंतु हम उसको देखें, समझें, स्मरण करें, और तब अपनी जिंदगी में हम बढ़े। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धर्मी तो उसको पुकारेगा जो यहोवा को पुकारते हैं। हर एक जन परमेश्वर को पुकारने वाला है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को पुकारने वाले हैं, लेकिन वो कहता है वो किसके पास रहेगा, वो किसके साथ रहेगा, जो सच्चाई से उसे पुकारता है, जो सच्चाई से उसे पुकारता है। परमेश्वर के उनके साथ रहता है, परमेश्वर उनके लिए सब कामों को करने वाला है। हम 2 आयतें और देखेंगे, फिर हम दुआ में जाएंगे। मत्ती की किताब उसका 21 बाप और उसकी 22 आयत को देखिए। मत्ती की किताब उसका 21 बाप और उसकी 22 आयत कहती है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा। वो कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा। जब हम विश्वास से प्रार्थना में मांगेंगे, खुदावंद हमें देने वाला है, वो हमें उत्तर देने वाला है, वे हमें उसका जवाब देने वाला है। और उस जवाब को पाने के लिए आपको और मुझे उसका उत्तर, उसकी बात, उसका क्या वो हमसे कह रहा है, उसे जानना जरूरी है। और उसको जानने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे पास सिर्फ घर में सजाने के लिए या अच्छे से कपड़े में लपेट देने के लिए नहीं है, परंतु इसको रोज उठाएं, रोज इसमें देखें। खुदा रोज हमारी जिंदगी के बारे में हमें इसके अंदर से बता रहा है, हमें कैसा चलना है, कहां हम अपनी विपत्ति से कैसे निकलेंगे, कहां परमेश्वर हमारी सहायता के लिए तैयार खड़ा है, उसने आज हमारे साथ क्या बांधा है। उस जवाब को हम सुनने वाले बने, वो जवाब हमारी जिंदगी के अंदर होने वाले बने। वे जवाब परमेश्वर कहता है कि हम अपनी जिंदगी में रहें। आखिर में हम भजन संहिता 66 उसके 19 और 20 को देखें, जहां पे वो कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा
दूर की है। वो कहता है जिसने ना तो मेरी प्रार्थना को अनसुना किया और ना मुझसे अपनी करुणा दूर करी है। धन्य है परमेश्वर। परमेश्वर अपनी करुणा हमारी ओर लगाए रखता है। परमेश्वर की करुणा हमारे लिए है। वो कहता है कि वो हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। वे हमारी प्रार्थना को अनसुना करने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए आप और मैं विश्वास से मांगे। वो कहता जब हम विश्वास से मांगते हैं और विश्वास करते हैं तो वो हमें मिलता है और हमने उसे पाया भी है। सिर्फ केवल आज मैं आपसे फिर कहता हूं, जरूरत है हम प्रार्थनाओं के उत्तर को जाने। हम सिर्फ कह के नहीं हट जाए, परंतु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है हम उसकी भी बातों को सुने, हम उसकी बातों को सुने, हम उसके वचन को पढ़े, उसके वचन के द्वारा मिले उन जवाब को अपनी जिंदगी में देखें। तब आपके मेरी प्रार्थना पूर्ण रीति से सफल होती है और हम सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलते हैं। इन बातों के अंदर हम बढ़े, हम इसे सुन के अनसुना ना करें, परंतु इसको मनन करें, इसमें चलने वाले बने। आइए हम लोग दुआ करें। आइए खुदावंद एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के तेरे सुंदर वचन के लिए। खुदावंद जहां तू हमें कहता है कि हम तेरी प्रार्थना के उत्तर को समझने वाले बने, हम तेरी प्रार्थना के उत्तर को समझ करके उस पर चलने वाले बने। हम इस वचन को केवल अपने घर में उठा के रख देने वाले नहीं, परंतु इसे अपनी जिंदगी के एक एक समय के लिए खुदा आप इसको तैयारी के साथ हम इसमें पढ़े। हम रोज इसमें अपनी जिंदगी को ढूंढे और तूने जो जवाब हमारे रखा है हम उसे ले सके। ये वचन हमारी जिंदगी में कार्य करे। खुदा बाप हो जाने तेरा वचन हमें कहता है यदि हम केवल सुनते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं। हमें इस पे चलने वाला होना चाहिए, हम चलने वाले बने, हम इसमें अपनी जिंदगी को गुजारे ताकि हम तेरी आशीषों को पाए। खुदा बाप एक दफा फिर दुआ करते हैं हम सभी के साथ होना, हम सभी के रोटी रोजगार पर तू बरकतों का हाथ है, हर एक व्यक्ति के पारिवारिक जीवन, निजी जीवन और हम सभी के सामूहिक विश्वासी जीवन पर तू अपनी बरकतों का हाथ रख। खुदा बाप एक दफा फिर हम सभी के ऊपर अपनी अगुवाई का हाथ रख, हमें अपने दीनता भरे हाथ के अंदर लेके चलो और हम तेरे प्रेम में इसी प्रकार बढ़ सके। सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी
नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदा, हम तमाम लोगों को तेरी बेतबीत मोहब्बत के सुपुर्द करते हैं ताकि उनमें तेरी मर्जी पूरी हो और हर जमाने में तेरे मुकद्दसों की वफादार गवाही के लिए खुशी के साथ तेरा जलाल जाहिर करते तुझसे दुआ करते हैं। अपने सारे अजीजों पासवानों के लिए, अपने सारे बुजुर्गों के लिए खुदा बाप तू सब पर अपनी तमाम आशीष बरकत और चंगाई का हाथ बहुता इस तरह कि वे सब लोग तेरे द्वारा आशीषित हों। दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो समय किसी भी प्रकार के दुख, तकलीफ, गमी, परेशानी, मुसीबत में है। खुदा उनके भी साथ हो कि वे सब भी तेरे द्वारा आनंद के जीवन में जाएं, शिफा के जीवन में जाएं और तुझे धन्यवाद दे सके। ताकि खुदा हम भी उनके साथ तेरी अपनी बादशाही में शरीक हो। आया आसमानी बाप हमारी सुन और अपने बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह की खातिर से हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। आए अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख और इनसे बड़ा कोई हुक्म नहीं।
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वे हमारे गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारी सिफारिश करे और हमेशा की जिंदगी को बचाए। इसलिए हम 2 बार ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदावंद को मानने का पक्का इरादा करते हुए तमाम आदमियों के साथ मेल और मोहब्बत रखने का पक्का इरादा करें। आए का मतलब खुदा हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से तेरे और अपने साथी के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। हम इन सब के लिए निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी के खातिर से हमसे जो कुछ हुआ है माफ फरमा और ये बख्श कि हम नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। कादी मतलब खुदा उन सबको माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वे तुम पर रहम करे, तुम्हारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे तुमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में तुमको मुस्तहकिम मजबूत करे और तुम्हें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए हम लोग दुआ करें अपने उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय तकलीफ या परेशानी में हैं। आए खुदावंद एक दो फिर तेरे पास आते हैं, दुआ करते हैं, अपने कलीसिया के एक एक बुजुर्गों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा बाप इस परेशानी के समय में उन्हें तू संभाल के रख, उन्हें किसी को भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना आने पाए, उनकी तंदुरुस्ती में कोई परेशानी ना आने पाए। खुदा बाप तू उनकी रहनुमाई कर। तेरे हाथों में खास तौर से हम अपने बुजुर्ग मिस्टर डी जोसेफ, मिसेस डी जोसेफ, मिसेस शिमोन, मिसेस शीला, हम इन सबको सौंपते हैं, राधिका आंटी को सौंपते हैं। खुदा बाप तो हमारे बुजुर्गों को संभालना। दुआ करते हैं भाई अमित डेविड के लिए। खुदा बाप हमारा विश्वास है, हम यहाँ दुआ करते हैं और वे तेरी चंगाई को पाता है। हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ से निकल के खुदा उनमें पूर्ण रीति की चंगाई में आता है। खुदा बाप दुआ करते हैं तेरे से शिवानी के लिए, माधुरी के लिए, भाई जितेंद्र के लिए। खुदा बाप जिनके द्वारा यहाँ तक ये प्रेरित है कि हम उनके लिए दुआ करें, वे भी तेरे नाम से शिफा पाने पाए। खुदा बाप को जाने दे, तूने गुजरे समय में हमारी दुआ को सुना और उसमें से वे 2 लड़कियों में से खुदा बाप वे एक जो 4 दिन से खुदा बाप उठी नहीं थी, तूने उसको होश में लाया। खुदा बाप को जाने दे वे सब लोग आईसीयू से बहुत जल्दी बाहर आए और तुझे धन्यवाद दे सके। भाई नितिन के पापा के लिए दुआ करते हैं, उनका बीपी जो लो है खुदा बाप उनको नॉर्मल कर कि वे भी फिर से तेरा नाम का धन्यवाद देते हुए अपने घर पे जा सके। तेरे से दुआ करते हैं अपने भाई के लिए, जो प्रिया के पापा के लिए खुदा बाप उनके साथ उनको जो तकलीफ है उसमें से निकाल के वे भी तेरे नाम की शिफा पाए और तुझे धन्यवाद दे। परिवार तेरे नाम में मजबूत है, तेरे से हमेशा मांगता खुदा बाप तेरे मांगने के द्वारा वे अपने जीवन में आशीषित हो सके। दुआ करते हैं अपने और जन के लिए जो इस समय किसी भी तकलीफ में है, किसी परेशानी में है, बीमारी में है, एक एक के साथ होना। दुआ करते खुदा बाप जो इस महामारी की चपेट में है, खुदा बाप उन सबको तो शिफा से भर के वो बहुत जल्दी अपनी पूरी शिफा से भरे और तेरे नाम का शुक्रिया अदा करे। अपने कलीसिया, परिवार, रिश्तेदार और पूरे शहर को, पूरे देश को, पूरे संसार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा बाप दुआ करते हैं जितनी तेजी से बढ़ा उतनी तेजी से घटने जाए और समाप्त हो या फिर ना आने पाए। खुदा बाप तेरे नाम से उसे भागते खुदा बाप कोरोना वायरस तेरे नाम से खुदा बाप समाप्त होने पाए। दुआ करते हैं खुदा बाप तेरे से हम अपने हर एक के लिए, हम सबको तू अपने विश्वास में और अपने प्रेम में बढ़ाना। किसी प्रकार हम तेरे आने तक और दोबारा तेरी हैकल में मिलने तक अपने प्रेम में इसी प्रकार बढ़ते जाएं। तेरी आशीषें, तेरी बरकतें हम सभी पे बनी रहने पाए। दुआ करते हैं दुआ फिर अपने सारे डॉक्टर्स के लिए, सारे पुलिस के लिए, सारे उन महकमों के लिए जो इस समय हमारे कामों के लिए लगे हुए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हैं। खुदा बाप उन सबको भी तू सहायता मदद करना, उनके परिवारों को भी खुदा तू स्वस्थ रखना, उनके जीवन को भी स्वस्थ रखना कि खुदा बाप वे भी चंगाई के साथ और अपनी आशीषों में बढ़ सके। खुदा बाप तू हमारी दुआओं को सुनता है और हमें उसका उत्तर देता है और हमें आशीषित करता है। सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुनो कबूल कर। आमीन। खुदा बाप जिस प्रकार तूने हमें दिया हम उस प्रकार से दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। महिमा से तेरी तू इस जगह को जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा